हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने जो पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लोगों ने कवर कर लिया था असेंटिक बोर्डेड कनेक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ वी कैन सी सम क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन एसएससी जेईई 2004। एसएससी जेईई 2004 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ प्रॉब्लम इज ऑफ 15 मार्क्स, 15 नंबर की प्रॉब्लम थी बच्चे, और 2004 के अंदर ये प्रॉब्लम आपकी आई है। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। क्या है? ए लोड ऑफ 15,000 kg इज कैरिड बाय द प्लेट ब्रैकेट। ठीक है, ये एक ब्रैकेट कनेक्शन है और एक 15,000 किलो का लोड कैरी किए हुए हैं। ए लोड ऑफ 15,000 kg इज कैरिड बाय प्लेट ब्रैकेट रिवेटेड टू ए कॉलम एज शोन इन फिगर। लिस्ट ऑफ कैलकुलेट मैक्सिमम फोर्स टेकन अप बाय एनी रिवेट। ये जो रिवेटेड है, ये रिवेट है 1 2 3 4 6 रिवेट लगी है। तो इन रिवेट में से मैक्सिमम फोर्स कितना कैरी होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? सुनो अब बात को ध्यान से, बस कुछ नहीं करना बच्चे। सुनो इधर। अब मेरे को एक बात बताओ यार, मेरे को एक बात बताओ सभी लोग। आपसे पूछा मैक्सिमम फोर्स कितना कैरी करेगी रिवेट। ठीक है, इस फिगर को मैं कंसीडर कर लेता हूं। नाउ सी दिस फिगर, केवल इस फिगर को देखो, बाकी कुछ नहीं देखना आपको। नाउ दिस इज द फिगर। ठीक है बच्चे, इस फिगर को देखो आप लोग। नाउ सी दिस फिगर, ये मेरे कुछ बोल्ट्स हो गए। नाउ दीज आर द रिवेट्स। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ सभी लोग, जो 15,000 kg का जो लोड लगा हुआ है, ये 15,000 kg का जो बच्चे लोड लगा है, इसकी वजह से इसको अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो सबसे पहले एक लोड आएगा मेरा कितना, 15,000 kg का। कितना? 15,000 kg का एक लोड आएगा। और उसके अलावा और क्या आने वाला है? उसके अलावा क्या आएगा? असेंट्रिसिटी। कितनी असेंट्रिसिटी पे लगा है? अगर मैं सीजी की बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सीजी, तो सीजी के यहाँ पे होगा, सीजी सिमेट्री के पे होगा। नाउ दिस इज द सीजी। सीजी हमेशा कहाँ लाई करता है? सीजी बच्चे हमेशा कहाँ लाई करता है? नाउ सीजी लाई करता है हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस पे। सीजी कहाँ लाई करता है? सिमेट्रिकल एक्सिस। एंड नाउ दिस इज द सीजी पार्ट। ठीक है, ये मेरा सीजी पार्ट हो गया। क्लियर है? सीजी तो मेरा सिमेट्री पे लाई करता है। ये दिया है 20, तो इसका मतलब ये कितना होगा बच्चे? 10। 10 ये हुआ, 30 ये हुआ। असेंट्रिसिटी कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। असेंट्रिसिटी कितनी आ गई बच्चे? 40 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द असेंट्रिसिटी। और इस असेंट्रिसिटी की वजह से कपल जनरेट होगा मेरा। इस असेंट्रिसिटी की वजह से कपल जनरेट होगा। नाउ दिस कितना होगा कपल? दैट इज P इंटू E। क्लियर हुआ? अब इस कपल की वजह से अब मेरे दो तरह के फोर्सेस यहाँ पे जनरेट होंगे। एक तो डायरेक्ट की फोर्स की वजह से एक F1 जनरेट होगा मेरा और एक F2 जनरेट होगा। ठीक है, एक F1 और F2। तो CG से ये मैं अगर लोड करूं तो ये मेरा F1। नाउ दिस इज F1। तो F1 कहाँ लगता है? हमेशा जो लोड की डायरेक्शन होती है उसी की डायरेक्शन, लोड की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, तो हर एक रिवेट पे मेरा F1 डाउनवर्ड लगेगा। हर एक रिवेट पे बच्चे मेरा F1 कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। नाउ दिस इज F1, दिस इज आल्सो F1 एंड नाउ दिस इज आल्सो F1। क्लियर है? अब F2 की बात कर लेते हैं। F2 की बात मैंने क्या बताया था? कैसे रोटेट करा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं क्या करता हूं, F2 की डायरेक्शन क्या होती है? जो CG होता है, CG एंड द रिवेट या बोल्ट अंडर कंसिडरेशन, उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या होगा बच्चे? F2। ठीक है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है तो ये मेरा F2 इसी के साथ कोइंसाइड कर गया। नाउ दिस इज F2। यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन करोगे, नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी F2। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन करोगे तो नाउ दिस इज F2। अब ये तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना F2, क्योंकि वो उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसको ज्वाइन कर लिया तो नाउ दिस इज F2। ठीक है, और इस वाले बोल्ट के लिए ज्वाइन कर लिया तो नाउ दिस इज F2। क्लियर है? मैंने बताया था सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स किस बोल्ट के अंदर होता है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स उस बोल्ट के अंदर होता है जिसकी रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम होती है और एंगल मिनिमम होता है। ठीक है, जो मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट होता है कौन सा होता है? जिसके लिए आर आई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, और थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे? मिनिमम होगी। थीटा मेरा मिनिमम होगा, रेडियल डिस्टेंस मेरी मैक्सिमम होगी। उस रिवेट या बोल्ट के लिए वो बोल्ट आपका क्या होगा? मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट होगा, यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स उसी रिवेट या बोल्ट के अंदर रहने वाला है। क्लियर है? चलो अब मैं रेडियल डिस्टेंस की बात करता हूं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेडियल डिस्टेंस, तो भाई ये है 10 और ये है 15। ये 10 है, ये 15 है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो कितनी? ये 10 है, ये 15 है।
तो स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यही होगा। नाउ टेन स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 18 पॉइंट कितनी वैल्यू होगी? नाउ 18.208, 18.208। नाउ दिस वैल्यू इज हाउ मच? दैट इज 18.028। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? ये तो 10 है। ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसके लिए? बोल्ट के लिए होगी। ये जो ऑल्टर वाले बोल्ट है, नाउ दिस इज बोल्ट नंबर 1, दिस इज बोल्ट नंबर 2, दिस इज बोल्ट नंबर 3 एंड दिस इज बोल्ट नंबर 4। यानी कि मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस बोल्ट क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4। लेकिन अब मुझे थीटा भी चेक करना है, थीटा मिनिमम होना चाहिए। थीटा इधर देखो, ये एंगल है मेरा थीटा, ये भी एंगल मेरा थीटा, ये मेरा थीटा। इसमें तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी मेरा ये क्या हो रहा है? ये बहुत ज्यादा एंगल हो रहा है, तो ये भी मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस बोल्ट नहीं हो सकता। अब मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस बोल्ट या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, क्योंकि एंगल भी नहीं, दोनों में एंगल सेम भी आ रहा है। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी बच्चे थीटा होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं होता है? चलो अब मैं F1 F2 कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि मेरे को तो मैक्सिमम फोर्स कैरी करना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना हो रहा है। तो उसके लिए मेरे को F1 चाहिएगा, F2 चाहिएगा। F1 क्या होगा? नाउ F1 मैंने क्या बताया था? सारे बोल्ट का डायमीटर सेम है, तो टोटल लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट, यानी कि F1 की जो वैल्यू होगी, टोटल लोड कितना है बच्चे? 15,000। टोटल लोड कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट कितने होंगे? नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं मेरे? 6। नंबर ऑफ बोल्ट या रिवेट मेरी कितनी है? नाउ इट इज 6। तो नाउ 15,000 डिवाइडेड बाय 6, 15,000 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ गया? 2500। तो जो मेरी F1 की वैल्यू आ गई, नाउ F1 की वैल्यू आ गई दैट इज ऑफ 2500। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी आ गई? नाउ 2500 इतने केजी। ठीक है, 2500 इतने केजी। क्लियर हुआ? यही था। F2 क्या था मेरा? नाउ F2 is coming out to be कितना था? That is P into E upon summation RI का स्क्वायर into RI। यही बताया था। सारे रिवेट या बोल्ट का डायमीटर सेम था मेरा। अरे यही बताया था ना। नाउ अब यहाँ से देखो, नाउ F2 इज इक्वल टू लोड कितना लगा है बच्चे? नाउ 15,000 केजी का मेरा लोड लगा। एसेंट्रिसिटी कितनी आई थी? 40 सेंटीमीटर। डिवाइडेड बाय इधर देखो, समेशन RI का स्क्वायर। समेशन RI का स्क्वायर क्या होता है? जितने भी रिविट है सबकी रेडियल डिस्टेंस। अब देखो 4 रिविट ऐसी हैं, 1 2 3 4, जिनकी रेडियल डिस्टेंस कितनी आ रही है? 18.028। ठीक है, 2 रिविट ऐसी हैं, ये वाली और ये वाली, जिनकी रेडियल डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से, सीजी से 10 इधर 10 इधर। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई 4 रिविट मेरे पास ऐसी हैं जिनकी रेडियल डिस्टेंस कितनी है? 18.028 का स्क्वायर प्लस 2 रिविट ऐसी हैं जिनकी रेडियल डिस्टेंस कितनी है? 10 का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ इनटू RI क्या होती है? उस बोल्ट की रेडियल डिस्टेंस या उस रिविट की रेडियल डिस्टेंस। इसमें F2 निकालना है। किस में निकालना है? इसमें निकालना है, चूंकि 2 में निकाल लो या 3 में निकाल लो, वैल्यू तो सेम ही आनी। मैं 2 में ले रहा हूँ। 2 की कितनी है रेडियल डिस्टेंस? 18.028। नाउ 2 की कितनी है? मल्टीप्लाई में 18.028। क्लियर है? इसको सॉल्व करो बच्चे। ये वैल्यू आ रही है यहाँ से। नाउ द वैल्यू ऑफ F2 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 7211.03। 7211.03। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ F2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही है? F2 इतने केजी। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ F2। क्लियर है? उसके बाद मेरे को बच्चे निकालना है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है FR होता है, वो किसके बराबर होता है? नाउ स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर होता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 into cos थीटा। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अरे यही होता है ना। नाउ FR इज इक्वल टू F1 की वैल्यू चेक करो कितनी? F1 कितना है? नाउ 2500 का स्क्वायर। F2 कितना है? नाउ 7211.03 इतने का स्क्वायर प्लस 2। F1 कितना है मेरा? दैट इज ऑफ 2500। F2 की वैल्यू कितनी है? नाउ 7211.03 इंटू cos थीटा। cos थीटा बच्चे क्या होता है? cos थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो cos थीटा आता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल मेरा थीटा है, ये ट्रायंगल देखो, ये छोटा सा, बेस कितना है? 10, हाइपोटेन्यूज कितना है? 18.028।
यानी कि 10/18.028 क्लियर है। नाउ 10/18.028 नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहां से। नाउ करो कैलकुलेट। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है रिजल्टेंट फोर्स की, नाउ एफ आर वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 8845.817। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स आ गया। और ये किस में आ रहा है, इतने केजी। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। यस आंसर यस यही आ रहा है 8845.81। ठीक है, ये बच्चे मेरा रिजल्टेंट फोर्स आ गया। और रिजल्टेंट फोर्स क्या है, मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट में है, तो ये क्या है मेरा, यही मेरा मैक्सिमम फोर्स है। यही क्या है बच्चे मेरा मैक्सिमम फोर्स। क्लियर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा लॉजिक पता होना चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन आपका। सिंपल सा लॉजिक पता होना चाहिए और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2004 के अंदर आया था। और बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे हम इस टॉपिक के ऊपर, काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछ सकता है। ठीक है, इतना पोर्शन नोट करो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नोट करो इतना, एक मिनट में जूम, ये वाला क्वेश्चन नोट करो, फिर नोट डाउन दिस पोर्शन, फिगर बना लेना, and after that you have to note down this F1 F2 and lastly resultant force। ठीक है, ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू।